नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक। आपको बताते चलें कि रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गौरा ग्राम पंचायत में है और ये जो गौरा का ग्राम पंचायत का जो आप मंदिर देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। चलिए हम कुछ इसके बारे में बताते हैं और जानने का भी प्रयास करते हैं। आपको बताते चलें कि यहाँ पे गोविंद साहब के नाम से एक मेला लगता है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आपको बताते चलें कि मेला लगता है और मेला क्यों लगता है, हमारे फ्रेम में आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग हैं, वो बताएंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मेले का और इस मंदिर का मान्यता क्या है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, तो बाबा सबसे पहले ये बताइए कि इस मेले के बारे में बताइए और इस मंदिर के बारे में बताइए कि ये मंदिर की मान्यता क्या है। मंदिर के बारे में बताइए। मंदिर सबसे पहले हमारे ये पंथी बाबा जो थे, बुढ़वा जो यहाँ समाज दिया गया है, वो यहाँ पहले से रहे। हमारे गांव में एक हमारे पिताश्री जैसे बुजुर्ग हैं, शरीखन महंत जी के पिताजी हैं। बाबा के साथ कन्हई भी राजभर थे। ये बाबा का जो है बहुत भक्त थे। बाबा यहाँ रहने लगे। हाँ, रहते रहते अपने चेले के कहने पर ये गए कहाँ, वो आजमगढ़। बाबा के वो जनता के अपने चेले के साथ वहाँ गए थे। यही गोविंद बाबा जो कि आज तत्काल समय में हमारे ही ग्राम सभा में चल रहा है, गोविंद बाबा के नाम से। हाँ, तो बाबा वहाँ से आए तो पहली बार गए तो उस दिन इनसे मुलाकात हुई उनसे। तो आपन बाबा से कहे कि हम उधर के हैं, हमको वहाँ ले चलो। तो बाबा कहा कि नहीं नहीं, हाँ अभी नहीं ले चलेंगे, सुनो मत बोलो, अभी नहीं ले चलेंगे, जब आदेश होगा तब हम आपको ले चलेंगे। फिर उस बार चले आए। दूसरी बार गए, हमारे उनके चेले लेकर के गए। इनके पिताश्री थे, कन्हई काका थे और जनता जनार्दन थे हमारे गांव की। तो बाबा गए, उस साल भी ले करके वहाँ वो खराऊँ वहाँ से आजमगढ़ से अपने माथे पे पैदले वहाँ से चल दिए। न पानी नहीं पिए, न टट्टी किए, न पेशाब किए। यहाँ लेकर के अपना खराऊँ रख दिए और कहे सभी चरवाहों से, चरवाहा यहाँ बहुत ज़्यादा उस समय बाबा के बेर जुट रहे थे, चरवाहों से कहा कि यहाँ मेला लगेगा। तो कहे चरवाह कि है भाई कोई एरिया में कौन मेला लगेगा बाबा। तो कहलन करे देख लेना देख लेना। तो अपन वहीं 5-6 बरस तक ले बाबा जो है उस मेले को अपने और माता भगवती जी के और भोलेनाथ के कृपा से यहाँ जो है अपना जो है प्रबल उज्ज्वल कर दिए। तभी से यहाँ गोविंद बाबा जो है यहाँ हमारे यहाँ प्रचलित है। जनता जनार्दन दूर दूर दराज से आती है और दर्शन करके चावल चढ़ा करके यहाँ से प्रसाद ले करके अपना भंडारा बनाते हैं और खा करके अपने अपने भवन को जाते हैं। तो देख सकते हैं कि गोविंद साहब बाबा के बारे में इन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी और बताने का प्रयास किया। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? जो प्रधान पाणीपुर। पाणीपुर। अच्छा, बताइए कि यहाँ पे लगभग बात करें तो कितने क्षेत्रफल में ये मेला लगता है और कितनी जनसंख्याओं की भीड़ होती है यहाँ पे? यह जमीन है पंथी बाबा का नाप 5 बीघा। यह मेला है पंथी बाबा का नाप जमीन है। यह बगल में दूसरे का जमीन है, उसमें कुछ भाड़ा दे के मेला लगाते हैं। उसके देंगे खेती होती बाड़ी के लिए और उसको दे कर अपना मेला। तो क्षेत्रफल में हम जानते नहीं 20 बीघा से ऊपर लगा था। 20 बीघा से ऊपर मेला लग रहा है। अच्छा, बात करते कितनी भीड़ होती होगी इस मेले में? ये कब रोज होला 15 दिन मेला चलेगा। 15 दिन। कई दिन लास्ट में 1-1.5 लाख आएगा। नौवीं दसवीं के ना हो रुका, नौवीं दसवीं के 1.5 लाख 2 लाख से अधिक भीड़ हो जाएगी। अधिक भीड़ हो जाएगी। हाँ बस। तो देख सकते हैं कि ये यहाँ के ग्रामीण थे, यहाँ के सेवादार थे, उन्होंने बताया कि 1.5 से 2 लाख की भीड़ होती है। तो चलिए कुछ लोगों से और भी बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम विष्णुदेव दास। जैसे कि अंकल जी ने बताया कि करीब 1.5 से 2 लाखों की भीड़ होती है, तो यहाँ पे प्रशासन की क्या रोल होता है, कितना सहयोग करती है? प्रशासन बहुत ज़्यादा रहता है। किस किस थाने से प्रशासन आती है? गणवार, फेफना, रसना क्षेत्र से, चित बड़ा गाँव। तो यानी पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है? पूरा सहयोग है। अच्छा, जैसे कि ये बात करें मंदिर, तो मंदिर में चढ़ावे के रूप में लोग क्या चढ़ाते हैं, थोड़ा उसके बारे में? वह चावल, दाल, पैसा जाता ना, जिसका जैसा खुशी है, धोती, गमछा, आंचला,
जो भी जिसका जैसा इच्छा है वो हाँ। अच्छा, जैसे कि हमने कुछ लोगों से बात किया, जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो चावल चढ़ाया जाता है वही चावल खिचड़ी बनाते वक्त डाला जाता है, और वही चावल थोड़ा घर भी ले जाया जाता है। हम लोग सच्चाई है? अच्छा जो हम लोग यहाँ मंदिर में बैठे रहते हैं 5 गो साधु, तो वही अपने हाथ से मुट्ठी से देते हैं। वो प्रसाद घर ले जा कर के अपने घर में अनाज में जो कि रसद बोला जाता है उसी में डाला जाता है, और साल भर अपने हितई नितई जहाँ जहाँ जाए वो वहाँ पहुँचाता है लोग। हाँ। चलिए, और भी कुछ लोग से बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? नाम बता दीजिए। परशुराम। सेवा करते हैं। अच्छा, हर साल मेला लगता है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, कैसा लगता है इस स्थान पे काफ़ी सारे लोग आते हैं? तो भीड़ खूब लागेल है, 10वीं 9वीं भीड़ खूब लागे। हाँ। चलिए, तो इन्होंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? वीरेंद्र सिंह यादव। अब तो मेला लगने वाला है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी, किस तरीके से आप लोग इस मेले को देखते हैं? कमेटी सर है, और कमेटी के वजह से सभी लोग, कमेटी वाले चारों ओर तरफ से फैलते हैं सही ढंग सही तरीके से कि आप यहाँ पर जितनी जनता है उनको सुरक्षित रखा जाता है, और उसके बाद जो है कि कोई आवाल बवाल भी नहीं होता है। लेकिन इसलिए जो है कि कोई अपने अपना खिचड़ी बनाते पकाते समय खा करके अपने अपने घर चले जाते हैं सर। जी सर। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन की काफ़ी ज़्यादा टीम रहती है, और कुछ इस तरीके की वारदात ना हो जाए जिसको लेकर कमेटी और पुलिस प्रशासन की टीम अवगत रहती है। तो क्या नाम पड़े दादा? सुग्रीम। तब तो मेला लागे वाला बा, कितना अच्छा। हाँ ठीक है सर। ठीक है। हाँ बहुत मेला बढ़िया लगता है। क्या नाम पड़े दादा? राजा राम। चलिए, एक बार जयकारा लगा दीजिए तो। अरे बोला बाबा के बोलिए पंथी बाबा की भगवती माई की जय, हनुमान जी की जय, भोलेनाथ की जय। तो देख सकते हैं कि पंथी बाबा के बारे में और गोविंद साहब के बारे में आप लोगों को मैंने वीडियो के मदद से जानकारी दिया। इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।